एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वही हाल हो गया है इस वक्त पाकिस्तान का। चीन के साथ पाकिस्तान ने मिलकर सिर्फ अपने लिए तबाही ही बुलाई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था ना, तब एक चीज देखने को मिली और वो चीज थी कि जैसे ही रूस ने कम्युनिकेशन पर वार किया, हमले किए और कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की, काफी हद तक रूस को सफलता भी मिल गई। पर उस समय यूक्रेन ने एक खास मीटिंग की थी एलन मस्क से, और एलन मस्क ने तब कुछ ऐसी डिवाइसेस दी थी जो डिवाइसेस बहुत ज्यादा काम आई और जिन्होंने युद्ध को पूरा का पूरा बदल ही दिया। युद्ध को जिस तरीके से यूक्रेन के पक्ष में काफी हद तक ले गया, क्योंकि आप देखेंगे रूस जैसा महाशक्ति अगर एक छोटे देश से, चाहे वो मदद के बल पर हो या किसी भी बल पर हो, 60-70 दिनों तक खींच रही है, अब तो 3 महीने होने वाले हैं, तो फिर ये मायने करता है। लेकिन उस एक शक्ति ने यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा कमाल दिखाया है। पर क्या वो शक्ति भारत ने हासिल कर ली है? भारत ने दुनिया के सामने अब इसे रख भी दिया है। जानेंगे, हमें एलन मस्क से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमारे पास खुद की होगी। जानेंगे ये शक्ति क्या है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो रोड ब्लॉकेज देख रहे हैं ना, ये तो देखने में फिर भी अच्छा लग रहा है, पर इससे भयानक स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है। कल तक लोग यह कहा करते थे तय हो सकता है, पर आज की तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो चुका है और यहाँ आगजनी, अफरा तफरी, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। गोलीबारी, आंसू गैस दागने के बावजूद भीड़ लगातार राजधानी की तरफ बढ़ती जा रही है। हालात बेहद बुरे होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह तक न फैले। पर 11 शहरों में इस तरीके से बंद करने का मतलब है स्थिति बेहद बुरी होना। अब ये सब कुछ कर कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है, इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च की घोषणा की कि हम राजधानी तक जाएंगे, और यही लॉन्ग मार्च कारण बन रहा है गृह युद्ध के शुरुआत की। जगह जगह आगजनी हो रही है, जगह जगह आंसू गैस दागे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या कुछ और क्यों ना हो। यहाँ तक की स्थिति ये आ गई है कि सेना को उतार दिया गया है। पहले तो सरकार ने इस प्रदर्शन पर रोक लगाने की काफी कोशिश की पाकिस्तान की, पर काम न आया और आखिरकार उन्हें प्रदर्शन के लिए छूट देना पड़ा। लेकिन प्रदर्शन के दौरान ये युद्ध के मैदान में बदल जाएगा, इसका अंदाजा जो था वो बिल्कुल सही निकला। कई लोगों के बीच हाथापाई भी देखने को मिल रही है। पुलिस और लोग आपस में लड़ रहे हैं, और सच मानिए ये हालात अभी बहुत लंबा चलने वाला है। इसलिए लंबा चलने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं है और एटीएम में कैश नहीं है। स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर इस बात को लेकर ट्वीट भी करने लगा है कि पॉलिटिशियंस की वजह से, राजनीतिज्ञों की वजह से न तो एटीएम में कैश है और न ही पेट्रोल पंप में पेट्रोल है, और इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। जिसका सीधा मतलब ये दिख रहा है कि जो हालात श्रीलंका में बन रहे हैं, वही हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो होना ही था। जो करोगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पाकिस्तान की ये स्थिति बहुत ज्यादा और बिगड़ेगी। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थिति है उसको बहुत ही सही बयां कर रही है। भयानक तस्वीरें हैं, हालात बहुत बुरे हैं, बस यही कह रही हैं ये तस्वीरें। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, तब रूस ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ था, यूक्रेन उसे तोड़ने के लिए सबसे पहला वार किया और सबसे पहले टावर उड़ाए और ऐसी चीजों पर हमला किया जो पूरे तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ दे।
प्लानिंग बहुत अच्छी थी और रूस को काफी हद तक सफलता भी मिल गई थी। तब यूक्रेन ने बात किया एलन मस्क से। एलन मस्क और यूक्रेन के बीच एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद जगह जगह यूक्रेन में लगाए गए एक ऐसे डिवाइस बिना किसी वायर के एक छोटे स्तर पर इंटरनेट को प्रोवाइड करे, यानी इंटरनेट दे। अब युद्ध शुरू हो चुका था, कहाँ टावर टूटेंगे, कहाँ तार टूटेंगे वो तो पता ही था। ऐसे में ऐसे डिवाइसेस जो कि एक ई बैंड रेडियो की तरह काम करे, कहीं भी इसे रख दिया और वहाँ के आसपास के लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, इस तरीके के डिवाइस की जरूरत थी और जो एलन मस्क ने दिया यूक्रेन को। और युद्ध के समय आप देखेंगे इंफॉर्मेशन वॉर ने बहुत बड़ा काम किया और यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल किया। इंफॉर्मेशन वॉर का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने इस खेल को लंबा खींच लिया, जहां एक तरफ यूक्रेन इस इंफॉर्मेशन वॉर का इस्तेमाल कर रहा था, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था यूरोपीय देश, अमेरिकी देश की संसद को संबोधित करने के लिए और मदद मांगने के लिए, तो वहीं इसी इंफॉर्मेशन वॉर का इस्तेमाल कर रहा था रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और युद्ध का ये बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ था जिसे यूक्रेन ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह थी वो बैंड डिवाइस, जिसकी वजह से आसानी से इंटरनेट मिला। अब ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत ने तो अभी अभी एलन मस्क को मना किया है। अगर युद्ध में ऐसा कोई सीन बनता है तो अगर एलन मस्क से भारत मांगने के लिए भी जाएगा तो एलन मस्क नखरे दिखाएगा, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। भारत की एक स्टार्टअप एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी ने दुनिया की पहली मल्टी लिंक ई बैंड रेडियो बनाई है, जिसका नाम रखा है गीगामेश। ये रूरल एरिया से लेकर डिफेंस कम्युनिकेशन मार्केट तक हर जगह मदद करने वाली है, जिसके जरिए बिना किसी प्रॉब्लम के गीगाबाइट की स्पीड में इंटरनेट मिलेगा। ये 70 से 80 गीगाहर्ट्ज का हाई स्पीड हाई कैपेसिटी वाला वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी वाला सिस्टम है जो अर्बन रूरल हर इलाके पे चलेगा, यानी इंटरनेट बिना किसी दिक्कत के मिलेगा, डेटा ट्रांसफर बिना किसी दिक्कत के होगी। अब जैसे एक गांव में रख दिया तो आसपास के कई गांवों को जोड़ लेगा ये डिवाइस। इतनी पावरफुल इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। युद्ध के क्षेत्र में ये बेहद जरूरी है। और सबसे अच्छी बात ये है मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट है, यानी कईयों को आपस में जोड़ा जा सकता है, कम खर्चीला और कहीं भी इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वैसे आपको क्या लगता है? रूस यूक्रेन जंग से बहुत देशों ने बहुत कुछ सीखा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।